गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम स्टडी करेंगे रीनल सिस्टम के बारे में। तो रीनल सिस्टम का अभी हमने हमारी नई सीरीज़ स्टार्ट की है कि हम सबसे पहले रीनल सिस्टम पढ़ाएंगे। हम इसमें इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। आगे भी हमारी ऐसी कई यूज़फुल वीडियो आने वाली है जिसमें हम सारे सिस्टम का डाइजेस्ट सिस्टम हो गया, हमारा कार्डियो हो गया, कार्डियो में हम ईसीजी वगैरह एंड द क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं इंपॉर्टेंट, उनकी रीजनिंग क्या है, वो सब क्या है, उनके बारे में भी डिटेल स्टडी करेंगे। तो अभी हम हमारा मेन टॉपिक जो है रीनल सिस्टम उसको स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स सी द स्लाइड्स। तो इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले बात करते हैं कि नेफ्रोलॉजी क्या होता है। तो नेफ्रोलॉजी क्या है कि नेफ्रोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ द एनाटमी एंड द फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी ऑफ द किडनी। तो मतलब जिसमें हम किडनी की एनाटमी के बारे में अध्ययन करते हैं, किडनी की फिजियोलॉजी के बारे में अध्ययन करते हैं एंड द पैथोलॉजी। पैथोलॉजी मीन द डिजीज़ कंडीशन कि उसमें क्या क्या डिजीज़ कंडीशन आती है, जैसे कि किसी को नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाता है, किसी को किडनी में स्टोन हो जाता है। तो जो जितनी भी डिजीज़ कंडीशन है वो हम पैथोलॉजी में पढ़ते हैं। देन द वी नो अबाउट द नेक्स्ट यूरोलॉजी। तो नेफ्रोलॉजी के बारे में तो हमें सबको पता होता है कि हम इसमें किडनी के बारे में स्टडी करते हैं, किडनी की पैथोलॉजी, एनाटमी, फिजियोलॉजी। बट द यूरोलॉजी क्या होता है, हम काफ़ी बार जो होते हैं कि यूरोलॉजी एंड नेफ्रोलॉजी में कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन देम। तो यूरोलॉजी में क्या होता है कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिसिन विच डील विद द मेल एंड द फीमेल यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, मेल एंड फीमेल का यूरिनरी सिस्टम तो इसमें आता ही है, बट साथ में इसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। क्योंकि हम जो हैं, जैसे कि अब आप बात करो, आप पूछोगे कि हमने यूरोलॉजी में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का तो स्टडी कर लिया, बट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो हम स्टडी करते हैं गायनेकोलॉजी में। ठीक है, तो यूरोलॉजी में क्या आ गया, यूरोलॉजी में तो हमारे पास आ गया मेल एंड फीमेल यूरिनरी सिस्टम एंड द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी क्या होता है, तो जैसे कि हमने अपनी सेपरेट ब्रांच बना रखी है गायनी की, जिसमें हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं। तो फिर मेल के साथ तो ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए ना, तो फिर उनके लिए भी एक नई ब्रांच आती है जिसको बोलते हैं हम एंड्रोलॉजी। तो एंड्रोलॉजी द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील विद द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें कि हम मेल के जितना भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो भी डिजीज़ आती है, जैसे कि स्पर्म के बारे में आता है, उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो भी स्टडी है वो सब हम इसमें बताएंगे आपको। तो नेक्स्ट हमारा होने वाला है यूरिनरी सिस्टम। तो अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक के अंदर। यूरिनरी सिस्टम को हम रीनल सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, और ये रीनल सिस्टम जो होता है इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो रीनल सिस्टम ही जो होता है वो हमारा मेन एक्सक्रीटरी पार्ट होता है। तो आप बोलोगे कि तो क्या अदर पार्ट्स भी होते हैं जिससे एक्सक्रीशन होता है, तो हाँ, तो देयर आर 4 पार्ट्स जहाँ से एक्सक्रीशन होता है। एक तो स्किन के थ्रू होता है, लंग्स के थ्रू होता है, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया वहाँ से होता है, एंड द यूरिनरी सिस्टम रीनल सिस्टम से तो होता ही है। तो आप पूछोगे कि स्किन से कैसे होता है, तो स्किन के थ्रू जैसे कि स्वेट है, तो हम पूरे दिन भर में 300 to 400 ml जो है वो स्किन के थ्रू एक्सक्रीशन हो जाता है। लंग्स के थ्रू हम जो इनहेलेशन एंड द एक्सहेलेशन करते हैं, तो इस प्रोसेस में भी 300 to 400 ml एक्सक्रीशन होता है। एंड हम बात करें अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू जो हम फीकस के थ्रू जो फीकस में जो भी स्टूल में जितना भी जो होता है वाटर, तो उसके थ्रू भी हम जो है दिन में लगभग 300 से 400 ml एक्सक्रीशन हो ही जाता है। तो मेन जो फिल्ट्रेशन का जो काम जो होता है वो करता है हमारा यूरिनरी सिस्टम। दैट इज रीनल सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज द मेन पार्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द बॉडी। तो जो हमारा रीनल सिस्टम होता है इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोड्यूसिंग, स्टोरिंग एंड द एलिमिनेटिंग यूरिन फ्रॉम द बॉडी। मतलब इसका मतलब ये है कि हमने प्रोड्यूस भी किडनी में ही बना, किडनी में ही ये स्टोर हुआ एंड द यूरिथ्रा के थ्रू जो है ये यहाँ से एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो इट इज़ द फंक्शंस। देन इट प्रोवाइड हेल्प इन द होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कि बैलेंस, हम बॉडी के अंदर जो बैलेंस बना के रखना है कि कितना हमारी बॉडी में वाटर रहेगा और कितना जो है नहीं रहेगा, वो सब भी जो है हमारा यूरिनरी सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। इससे होम्योस्टेसिस से क्या होता है कि हमारा बीपी भी कंट्रोल होता है
और हमारा जो है ब्लड सेल्स वगैरह वो भी सब इसी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि किडनी में जो होता है कि इरिथ्रोपोइटिक नाम का एक हार्मोन होता है, उसके थ्रू हम जो है ब्लड सेल्स वगैरह वो सब बनती है। तो वो सब हम आगे पढ़ेंगे होमोस्टेसिस के बारे में। तो नेक्स्ट हमारा जो है कि ऑर्गन ऑफ द रीनल सिस्टम, कि रीनल सिस्टम में क्या क्या ऑर्गन आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि रीनल सिस्टम में हमारे पास 2 किडनीज होती हैं, 2 यूरेटर होते हैं एंड द 1 इज़ द यूरिनरी ब्लैडर। तो 2 किडनी जो होती है, तो किडनी के ऊपर हमारे क्या होता है कि एड्रिनल ग्लैंड होती है, एड्रीनल, जो रीनल के ऊपर है वो हो गई हमारी एड्रिनल ग्लैंड्स एंड द 2 यूरेटर हो गए। एक हमारी जो है यूरिनरी ब्लैडर है जिसमें कि यूरिन जो है कुछ समय के लिए इसमें कलेक्ट होता है, देन द यूरेथ्रा के थ्रू जो है यूरिन को बाहर एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। सिस्टम के ऑर्गन्स में फर्स्ट हम स्टडी करते हैं किडनी के बारे में। तो किडनी में अगर हम बात करें तो फंक्शनल यूनिट जो होती है किडनी में वो होते हैं हमारे नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन्स क्या करते हैं कि इट फिल्टर्स द ब्लड टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट एंड प्रोड्यूस द यूरिन। ये क्या करते हैं कि हमारे ब्लड को छानने का काम करते हैं, एक प्रकार से ब्लड को फिल्टर करते हैं एंड देन उससे क्या होता है कि यूरिन प्रोड्यूस करते हैं एंड द वेस्ट प्रोडक्ट को जो है शरीर से बाहर निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यूरेटर। तो किडनी के बाद हमारा नेक्स्ट ऑर्गन होने वाला है रीनल सिस्टम का यूरेटर। तो हमारे पास 2 यूरेटर होते हैं, 2 किडनी हो गई हमारे पास, 2 किडनी के बाद में हमारे पास 2 यूरेटर होते हैं। यूरेटर क्या होता है कि पेयर ऑफ द मस्कुलर ट्यूब, एक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि कुछ समय के लिए यूरिन को स्टोर करती है और फिर ये क्या करती है कि किडनी से यूरिन को ब्लैडर में ट्रांसपोर्ट कर देती है। नेक्स्ट हमारा होने वाला है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर की अगर हम बात करें तो ये क्या होती है कि मस्कुलर ऑर्गन होता है, होलो यानी कि खाली मस्कुलर ऑर्गन जो हमारे पास होता है कि जो कि क्या करता है कि कुछ समय के लिए, कुछ समय मतलब जितनी भी देर आप यूरिन को कंट्रोल करना चाहते हो, जैसे कि आप क्लास में बैठे हो, जितने टाइम के लिए आप यूरिन को स्टोर करते हो वो सब आपका जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में होता है। आगे हम इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, लेकिन इसके बाद हम जान लेते हैं पहले यूरेथ्रा के बारे में। तो यूरेथ्रा क्या होता है कि इट इज़ अ ट्यूब डेट कैरीज यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये क्या करती है कि ब्लैडर से शरीर के बाहर यूरिन निकालने का काम जो होता है वो यूरेथ्रा के द्वारा किया जाता है। तो फंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या है कि इट एक्सपील द यूरिन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फंक्शन ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, कि यूरिनरी सिस्टम का क्या क्या फंक्शन है जो हमारे शरीर में होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड करती है, बीपी को रेगुलेट करती है, पीएच को मेंटेन करती है। तो इन सब के बारे में हम डिटेल स्टडी कर लेते हैं। फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड, तो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड में अगर हम बात करें तो किडनी फिल्टर द वेस्ट प्रोडक्ट, toxin and the excess substance such as the electrolyte and the water from the blood stream and forming the urine। ठीक है, ब्लड को फिल्टर कर दिया और इलेक्ट्रोलाइट एंड द वाटर का भी बैलेंस करके बीपी को भी मेंटेन करने का काम जो है करती है। नेक्स्ट रेगुलेटिंग द ब्लड प्रेशर, तो द किडनी हैज़ टू रेगुलेट द ब्लड प्रेशर बाय कंट्रोलिंग द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड प्लाज्मा एंड द कंसनट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स। तो हमारे शरीर में जो भी है कि पोटेशियम का बैलेंस हो गया, क्लोराइड्स हो गए, जितने भी आयंस होते हैं उन सब का जो बैलेंस है वो भी हमारा यूरिनरी सिस्टम के द्वारा ही किया जाता है एंड द बीपी को जो है रेगुलेट भी इसके द्वारा ही किया जाता है। इसके बारे में हम आगे रास सिस्टम के बारे में जानेंगे जिसमें कि हम इसके बारे में पढ़ेंगे। रेगुलेशन ऑफ द ब्लड पीएच, तो ब्लड की पीएच जो है 7 से ज़्यादा रखना है या फिर 7 से कम रखना है, इसका रेगुलेशन भी जो है हमारे यूरिनरी सिस्टम के द्वारा ही किया जाता है। तो द किडनीज हैज़ टू मेंटेन द ब्लड बॉडी एसिड बेस बैलेंस बाय एक्सक्रीटिंग द हाइड्रोजन आयंस और बाइकार्बोनेट आयंस, यानी कि हाइड्रोजन आयंस जो है एसिडिक होते हैं एंड द बाइकार्बोनेट आयंस जो होते हैं एल्केलाइन होते हैं। तो इन दोनों को मेंटेन करके भी ये क्या करती है कि ब्लड का पीएच मेंटेन करने का काम करती है। नेक्स्ट है कि रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, तो द किडनी प्रोड्यूस द इरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, किडनी में अभी हम आगे जानेंगे कि कौन सी किडनी में से कौन सी सेल है जिसके द्वारा कि इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन प्रोड्यूस किया जाता है और फिर वो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन क्या करता है कि स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल इन द बोन मेरो। जैसे कि काफ़ी लोगों में क्या होता है कि सीकेडी हो जाता है, एकेआई हो जाता है, तो इन लोगों में हम क्या करते हैं कि बाहर से इरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्शन लगाते हैं ताकि हम उनमें रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन करा सकें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रेगुलेशन ऑफ द ब्लड कंपोजिशन, तो द किडनी रेगुलेट द लेवल ऑफ द वेरियस सब्सटेंस इन द ब्लड सच एज द सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, आयरन। तो इन सब का रेगुलेशन भी जो है किडनी के द्वारा किया जाता है।
वाटर बैलेंस, तो द किडनी हैज़ टू रेगुलेट द बॉडी वाटर बैलेंस बाय एडजस्टिंग द अमाउंट ऑफ द एक्सक्रीटेड यूरिन बेस्ड ऑन द हाइड्रेशन एंड द अदर फैक्टर्स। जैसे कि किडनी क्या करती है कि आपके शरीर में वाटर बैलेंस करती है। जैसे कि हमारा जो किडनी के द्वारा यूरिन बनाया गया, अगर किसी पेशेंट को डिहाइड्रेशन है या फिर किसी के शरीर में एक्सेस वाटर है, तो डिहाइड्रेशन है तो क्या होगा कि किडनी ने जो यूरिन बनाया उसमें से वो दोबारा रीअब्जॉर्ब करके वाटर को बैलेंस करने का काम करती है। excretion of the water product, the kidney remove the metabolic waste products such as the urea, creatinine and the uric acid from the body through the urine। ठीक है, ये सारे के सारे जो है वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, यूरिया, क्रिएटिनिन, इन सब का हमारी बॉडी में कोई मतलब नहीं होता, तो इन सब को भी जो है किडनी बाहर निकालने का काम करती है। हार्मोन प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो बिसाइड द इरिथ्रोपोइटिन द किडनी आल्सो प्रोड्यूस द रेनिन। ठीक है, रेनिन का भी प्रोड्यूस करती है, विच प्लेज अ role in regulation of the blood pressure and the calcitriol, the active form of the vitamin D which has to regulate the calcium level। ठीक है, तो कितने हार्मोन्स हो गए, हमने कितने हार्मोन पढ़ लिए किडनी में, एक तो हमारा इरिथ्रोपोइटिन हो गया, रेनिन हो गया, कैल्सिट्राइल हो गया, तो इन सब की भी हम आगे डिटेल स्टडी करेंगे। अभी हमने स्टडी किया, हमने जाना भी रीनल सिस्टम के बारे में, यूरिनरी सिस्टम के फंक्शंस के बारे में। आपको टॉपिक कैसा लगा बताना, और फिर हम आगे इसके बारे में जो है डिटेल स्टडी करेंगे कि रीनल सिस्टम क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, सबके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।